हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के अंतर्गत ये पार्ट 10 पढ़ेंगे। इसके अलावा 9 वीडियोज भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके ज़रूर देख सकते हैं। जो कि हमारा मोटिव बस यही है कि जो जीएस का सब्जेक्ट है वो आप लोगों का एक बेहतर रिविजन के साथ एक अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, जो कि किसी भी एग्जाम में प्री क्वालिफाई कराने के लिए एक बेहतर हेल्पफुल हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होता है, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु ज़्यादा गर्म होती है तो उसका जो ताप होता है ना, वो निम्न ताप वाली या ठंडी वस्तुओं के तरफ वो प्रवाहित होता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर खाना गर्म है ज़्यादा, तो अगर उसको ठंडा करना है तो हम लोग ठंडे पानी में खाने को रखते हैं, उसके बर्तन को, तो हम लोग देखते हैं कि खाना जो है जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन ध्यान अगर देंगे आप लोग तो देखेंगे कि जो पानी हम यूज कर रहे हैं उसको ठंडा करने के लिए, वो पानी गर्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो खाना गर्म है उसका जो ताप है वो क्या हो रहा है कि जो निम्न ताप वाली यानी जो पानी है जो ठंडा, उसके तरफ प्रवाहित हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो देखिए यहाँ पे ऊर्जा, कार्य ये सब दिया हुआ है, तो आप लोग डायरेक्ट जूल वाला जो ऑप्शन है इस पे मत टिक लगा दीजिएगा। इसका आंसर होगा रमफोर्ड। कार्य का मात्रक जो है वो ऑब्वियसली जूल होता है, ये हम सब जानते हैं। और जो जूल एक वैज्ञानिक थे जो कि कार्य के ऊपर खोज किए थे, इसीलिए उन मात्रक का नाम जूल नामक वैज्ञानिक के ऊपर दे दिया गया था। और लुईस ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं, और ब्रेल लिपि जो कि अंधे बच्चे होते हैं उनको पढ़ने में ब्रेल लिपि ही यूज होता है। और डेवी जो कि पोटेशियम, सोडियम ये सब निम्न जो धातुएं हैं उनका ये खोज किए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगे के लिए सत्य है? तो इनमें से ये जो कथन है ना, वो कथन ए यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, यानी निर्वात में ध्वनि की चाल अगर पूछे तो कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि कैसी तरंग होती है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हो, यहाँ पे बता दे रही हूँ कि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। और ध्वनि सबसे ज़्यादा किस माध्यम में गमन करता है, तो वो करता है ठोस माध्यम में। सबसे ज़्यादा अगर ध्वनि किसी माध्यम में गमन करता है तो वो है ठोस माध्यम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं प्रतिध्वनि का निर्धारण। प्रतिध्वनि किसे बोलते हैं? प्रतिध्वनि का मतलब है कि ध्वनि अगर निकला और वो किसी दूर जाकर किसी वस्तु से टकराकर और वो वापस आती है, उसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत, तो ये प्रस्थापित किया गया था हाइजेंस के द्वारा। कभी कहीं कहीं बुक में आप लोगों को हाइजेंस भी देखने को मिल जाएगा, तो हाइजेंस या हाइजेंस के द्वारा। और प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पाया जाता है प्राकृतिक में तो वो है सेलुलोस। जो वृक्ष का ऊपर जो देखते हैं कि लकड़ी जैसी जो बनी होती है उसी को सेलुलोस बोलते हैं। तो वृक्ष का जो सेलवाल होता है वो सेलुलोस का ही बना होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है, यह कौन सा नियम कहता है? ठीक है, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है, ये कौन सा नियम कहता है? तो ये कहता है चार्ल्स का नियम। किसका? चार्ल्स का नियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो गैसों के विसरण का जो नियम था वो प्रतिपादित किया गया था ग्राहम के द्वारा। और गैलीलियो जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था, मार्कोनी, जो जी मार्कोनी इनका नाम है, इन्होंने रेडियो के आविष्कार किए थे, और रदरफोर्ड जो कि प्रोटॉन के आविष्कारक हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है? क्या पूछ रहा है कि एक जड़ नहीं है? तो ये है आलू। आलू जो है ये तना है जो कि जड़ नहीं है। चुकंदर, मूली, गाजर ये सब जो है ये जड़ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह जो होता है वो पत्तियों में करता है, इसीलिए पत्ता गोभी को बंद गोभी या पत्ता गोभी बोलते हैं, जो कि इसमें जो खाद्य पदार्थ होता है वो सिर्फ पत्तियां ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्याज के खाद्य भाग हैं, प्याज का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो वो खाते हैं तना। कौन सा भाग? तना। हाँ, बीपीएससी में कई बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि लौंग, जो लौंग हम लोग यूज करते हैं वो पौधे के कौन सा भाग से यूज किया जाता है? तो वो होता है लौंग का फूल। पौधों से जो लौंग का जो फूल होता है वही हम लोग यूज करते हैं। आरबीसीज का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल जो है उसका उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा, इसको इंग्लिश में स्प्लीन भी बोलते हैं, या हिंदी में कहीं कहीं आप लोग को प्लीहा भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अस्थि मज्जा, प्लीहा या स्प्लीन कुछ भी कह लीजिए। आरबीसीज का जो जीवन काल है वो कितना होता है? तो 120 दिन। और आरबीसीज का मुख्य काम क्या है कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रेड ब्लड सेल का जो वैसे भी ब्लड का जो लाल कलर होता है तो वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। लेकिन आरबीसीज का मुख्य काम होता है कि ऑक्सीजन पहुंचाना, अंगों में ऑक्सीजन को पहुंचाना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, संतानों को भ्रूणीयावस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन कि क्या पूछ रहा है कि संतानों को भ्रूणीयावस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोग को इरेथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसका कारण है जिसे हम लोग मिसकैरेज भी बोलते हैं आम भाषा में। तो वो मिसकैरेज का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है कि पिता का RH+ तथा माता का RH- का होना। RH+ या माइनस, जो कि हम लोग आम भाषा में देखते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप AB या O हो या AB हो तो उसमें भी पूछते हैं कि आपका O पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो जो ये पॉजिटिव और निगेटिव है वही है ये RH+ और RH-। तो अगर आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप A+ है, अगर माता का ब्लड ग्रुप सेम A- हो तो जो मिसकैरेज का चांस है वो ज़्यादा होता है। इसी रोग को बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कृत्रिम गुर्दा, गुर्दा माने किडनी, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है डायलिसिस पे। जब किडनी काम करना बंद कर देता है, और किडनी का मुख्य काम तो हम सब जानते हैं कि वो फिल्टर करता है, वो रक्त को फिल्टर करता है, जो भी अशुद्धियाँ होती है उसको वो फिल्टर कर फिर वही जो फिल्टर जो अशुद्धियाँ हैं, पानी है, वही सब मूत्र बन जाता है। तो कृत्रिम जो गुर्दा है यानी डायलिसिस के माध्यम से जब किडनी काम करना बंद कर देता है तो हम लोग मशीन यूज करते हैं, और उसी मशीन के द्वारा जो भी फिल्टर का काम है, जो भी किडनी काम करता है वो मशीन के द्वारा किया जाता है, उसी को बोलते हैं डायलिसिस। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? आई होप कि ये क्वेश्चन तो आप सब जानते होंगे। इसका आंसर होगा ग्लूकोज।
देखते हैं कि बॉडी में जैसे ही कोई बेहोश हो जाता है या थोड़ा सा चक्कर वक्कर आने लगते हैं तो उनको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये बहुत जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है। अल्फा कैरोटीन जो प्रोटीन है वो कहाँ पे उपस्थित रहता है, तो त्वचा में। त्वचा में भी कहाँ पे, जो बाहरी त्वचा है वहाँ पे ये उपस्थित रहता है। और ज़्यादातर जो बाल हो गए, आपके हेयर हो गए, नाखून हो गए, जानवरों के जो सींग हो गए या बाहरी त्वचा होगा, उसमें ये कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन की कमी के कारण से ही हेयर फॉल वगैरह होते हैं, नाखून जो होते हैं वो ज़्यादा ड्राई या फिर थोड़ा सा रूखे रूखे ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो कैरोटीन की ही कमी के कारण होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है, तो देख लेते हैं। ये है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से वर्णांध नहीं बल्कि रतौंधी नामक रोग होता है, ठीक है। ये वर्णांध जो है ना, इसको कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, इसे कलर संबंधी रोग होता है और ये एक अनुवांशिक रोग है। वर्णांध जो है एक अनुवांशिक रोग है, ये विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। थायमिन बेरी ये सही है। स्कर्विक एसिड स्कर्वी रोग होता है और विटामिन के की वजह से रक्त जमना, ये सब सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड जो कि सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है ये प्रदूषित खाना या पानी में पाया जाता है, और उसके द्वारा प्रदूषित जो खाना या पानी है उसके द्वारा ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और ये जो है आंत, जिसको इंग्लिश में इंटेस्टाइन बोलते हैं, वो आंत जो अंग है उसको प्रभावित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एलिसा टेस्ट या एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है, तो एलिसा जो टेस्ट है वो एड्स नामक बीमारी की जांच में उपयोग होता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए अगर आप लोगों का कोई डाउट हो या कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।